हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। ठीक है, चलिए आ जाइए जल्दी से। हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 27। अब आपसे जो आपका जो है एक दिन में दो दो सेट जो है ट्राई करेंगे। आपका 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स का सेट नंबर 27। ठीक है, आइए। और इसका आपको पीडीएफ कहाँ पे मिल जाएगा, इस पे आप व्हाट्सअप कीजिए या फिर टेलीग्राम में जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाइएगा। आपका 50 सेट ये हमारी बुक से, ये सेट नंबर 27 है। आपका सेट नंबर 27 है। टोटल इस बुक में आपका टोटल 50 सेट है। और इस बुक का कंप्लीट पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? कंप्लीट पीडीएफ इस पे व्हाट्सअप कीजिए, आपको मिल जाएगा। हमारे बारे में सबसे पहले जान लीजिए आप लोग। हम एक एडुकेटर है जो कि अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं। अनअकैडमी में पढ़ाते हैं। आपको मनीष कुमार रॉय का नाम से सर्च करके आपको फॉलो कर लेना है वहाँ पे। और आप हमें फॉलो तभी कर पाइएगा जब आप ऑल गोल में एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल, एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल को जो है आप सेलेक्ट कीजिएगा, तभी जो है आप हमें वहाँ पे फॉलो कर पाइएगा। उसके बाद देखिए, आपका डेली जो है अनअकैडमी पे क्लासेस होते हैं। सुबह में आपका 10 बजे, सुबह में 10 बजे, और आपका रात में जो है 10 बजे डेली आपका दोनों क्लासेस बिल्कुल आपका फ्री होता है अनअकैडमी पे प्लेटफॉर्म पे। अनअकैडमी का किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेना है, आप किसी भी सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। बस आपको एक ही कोड लगाना है। उस समय आपको कोड लगाना है मनीष, उसके बाद गुरु, उसके बाद आपको 10। जैसे आप कोड लगा दीजिएगा तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट या फिर 10% का डिस्काउंट आपको जरूर मिलेगा। अब आइए हम लोग 27 नंबर सेट पर, 27 नंबर सेट पर आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जल्दी से देखिए। और एकदम जैसे हम लोग कर रहे हैं, काफी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, बहुत क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। तो एकदम जो एक्सप्लेन करना है हम लोग पूरा बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। और जो दिमाग में छापना है वो तो आप लोग छापने में माहिर है ही। चलिए स्टार्ट करें हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन को देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, यह डैश समूह से संबंधित है। या कौन सा समूह से संबंधित है, इसका आपको बताना है। सही उत्तर क्या आएगा? इसका आपका सही उत्तर क्या आएगा? 283, 283। टोटल कितना हो गया? ये आपका 13 हो गया। 13 किसका है? अल्युमिनियम का है। ठीक है, अल्युमिनियम का है। जरा सा देखिए यहाँ पे 13 एटॉमिक नंबर किसका है? तो 13 एटॉमिक नंबर है आपका, ये है अल्युमिनियम का। अल्युमिनियम कौन सा समूह है? तो ये आपका 13 नंबर। अल्युमिनियम कितना नंबर है? 13th ग्रुप पे है, ये 13th ग्रुप पे है। ठीक है, तो यही आपको बताना है। आपका उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर आएगा। यह जो है 13 समूह से संबंधित है। यहाँ पे दिखाई दिया ना आपको क्लियरली, यह कहाँ पे है? ये 13 नंबर पे है। अल्युमिनियम को देखिए, यहाँ पे है आपका अल्युमिनियम। एटॉमिक नंबर अल्युमिनियम का 13 होता है। एटॉमिक नंबर आपका अल्युमिनियम का कितना होता है? 13 होता है। और यह 13 समूह ऊपर जो ग्रुप है 13 ग्रुप में है। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इसका देखिए, पृथ्वी का किसी वस्तु पर भार चंद्रमा पर इसके भार का कितना गुना होता है? कितना गुना हो जाता है इसका देखिए। 1/6 नहीं समझ लीजिएगा, ये आपका दूसरा है। आपका पृथ्वी पर वही चीज है, बस उल्टा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। आपको देखिए क्या है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का जो है 6 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है? 6 गुना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इसका देखिए, रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? कौन सा है? तो एक तो आपका है रूट में रूट टिप, या फिर आपका है सूट टिप। रूट टिप या फिर सूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? सही उत्तर आपका आएगा रूट टिप और सूट टिप में विभज्योतक उत्तक पाया जाता है। विभज्योतक उत्तक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। विभज्योतक उत्तक आपका पाया जाता है रूट टिप और सूट टिप में। नेक्स्ट देखिए, न्यूमेरिकल आपका 3 किलोग्राम का एक पिस्तौल 150 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई। पिस्तौल का प्रतिघातित वेग कितना होगा? हम लोग बहुत बार कर लिए हैं। पिस्तौल के लिए बड़ा MV प्लस आपका गोली के लिए छोटा MV बराबर 0। हमको निकालना क्या है? पिस्तौल का वेग निकालना है। पिस्तौल का वेग मतलब बड़ा वाला, तो बड़ा बराबर -MV बाई क्या आ जाएगा? कैपिटल आपका M आएगा। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट कीजिए। देखिए आपका क्या दिया है? 30 ग्राम आपका दिया है। 30 ग्राम। इतना बार क्वेश्चन ये सब कर लिए हैं क्वेश्चन कि आपका एकदम दिमाग में छप जाएगा। सो केजी में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से बस डिवाइड दे दीजिए। 1000 से डिवाइड दे दीजिए, कितना आ जाएगा? तो 0.03 माइनस तो रहेगा आपका गुना। छोटा भी का आपका मान कितना दिया है? गोली का वेग आपका कितना है? 150। गोली का 150। और आपका नीचे में क्या आ गया? बड़ा आपका M का मान कितना आएगा? तो बड़ा आपका M कितना दिया है? तो आपका 3 किलोग्राम। 3 यहाँ पे आ गया ना। सिंपल ही तरीका से आपका कितना आ गया? एकदम इसको सॉल्व कीजिएगा। -1.5 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आएगा। -1.5 मीटर प्रति सेकंड आपका इसका आंसर आ गया। 4 नंबर एकदम क्लियर। चलिए, क्लियर है सभी का? चलिए, डाउट होगा एकदम कमेंट में आपको लिखना है कि हमको इस क्वेश्चन में डाउट है। इसका देखिए, कार्य का गुणनफल क्या है? कार्य डैश का गुणनफल है। सभी कोई जानते हैं W इक्वल टू क्या होता है? F गुने S, बल गुने विस्थापन।
तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी। बल, ये वाला बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी, ठीक है, दूरी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर है। क्लियर सभी का? चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पीढ़ी जो है F1 में दिखाई देने वाले लक्षण कौन से हैं? प्रबल और परिसर प्रबलता कौन से आएगा इसका सही उत्तर? तो प्रबल और परिसारी तो नहीं होगा, परिसारी भी नहीं होगा, मिश्रण लक्षण भी नहीं होगा। आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? सही उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रबलता आएगा। F1 में दिखाई देने वाले लक्षण कौन से हैं? तो प्रबलता आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। इसको देखिए, उस अवतल लेंस, अवतल को बोल दिया गया है फोकस दूरी ज्ञात करें। अवतल में फोकस आपका क्या आता है? तो पॉजिटिव आता है। क्या दिया है देखिए, P इक्वल टू 1/f होता है ना, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा? F इक्वल टू 1/p, मतलब 1/, आपका माइनस दिया है उससे कोई फर्क नहीं है, 1/2। 1/2 कितना आएगा? 0.5 आपका मीटर हमेशा आएगा आंसर, 0.5 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। 7 का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 0.5 मीटर। क्लियर? इसका देखिए अगला क्वेश्चन पे, अनबूझे चूने का आणविक सूत्र डैश है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट। 8 नंबर का आंसर देखिए क्या आएगा। अनबूझे चूने का आणविक सूत्र क्या है? अनबूझे चूने का आणविक सूत्र जो आपका क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, यही है आपका कैल्शियम ऑक्साइड है। और जो है कैल्शियम ऑक्साइड जो आपका दिया है इसी को अनबूझा चूना कहा जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ये जो आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, इसको बूझे हुए चूने कहा जाता है। ये बूझे हुए चूने हैं आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको CaO को कहते हैं आपका, CaO को अनबूझे हुए चूने, और आपका CaOH2 को कहते हैं, क्या कहते हैं? बूझे हुए चूने। अगले क्वेश्चन पे आइए, इसका देखिए। और एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किया गया काम की गणना करना है। काम का गणना करना है। W इक्वल टू सिंपल जानते हैं, उठा रहा है मतलब mgh आ जाएगा आपका। m आपका दिया है 10, आपका g का मान कितना दिया है? 10, और आपका h का कितना दिया हुआ है? h दिया है आपका 1.2 मीटर, 1.2। इसको आराम से सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा आंसर? तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 1200। आपका इसका क्या आ रहा है? सही उत्तर क्या आ जाएगा? 9 का 120 आएगा ना, 120 जूल, 120 जूल आपका इसका आंसर आएगा एकदम। हाँ, 10 से 10 कट गया और आपका सिंपल 120 जूल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सब आपका एग्जाम में आया हुआ सब क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, इसका देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पौधे जो है थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है, तो आपका जो इसका सही उत्तर, सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन सा संबंधित है थैलोफाइटा समूह से। ठीक है, थैलोफाइटा समूह से कौन कौन सा संबंधित है? तो एक तो आपका हो गया यूलोथ्रिकस, यूलोथ्रिकस से संबंधित। उसके बाद क्लोरीफोरा है, कारा है, लेकिन मारिसीलिया आपका जो है थैलोफाइटा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर है। ये आपका क्या है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। ये आपका क्या है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इसको लिख लीजिए आप लोग, एंजियोस्पर्मिक। एंजियोस्पर्मिक जो है प्लांट आपका क्या है? तो आपका बी नंबर है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, इसका देखिए, मटर के पौधे में डैश कैरेक्टर रिसेसिस होते हैं। मटर के पौधे में डैश कैरेक्टर रिसेसिस होते हैं, इसका आपका आंसर क्या आएगा? सही उत्तर। तो मटर के पौधे में जो है झुर्रीदार बीज अप्रभावी गुण जो है होते हैं। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। मटर के पौधे में झुर्रीदार बीज कैरेक्टर रिसीव होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? रिसीविंग कैरेक्टर वही चीज है आपका। ठीक है, झुर्रीदार बीज। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन, विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, विभवांतर को मापने के लिए किसका किया जाता है? विभवांतर को मापने के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, वोल्ट मीटर आपका आएगा। ठीक है, 12 नंबर का क्या आएगा? विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का जो है नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर से जो है छोटी करंट अगर आपसे पूछ दे, छोटी करंट गैल्वेनोमीटर, एमीटर से भी आपका धारा नापा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली 3 केजी की बंदूक को 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज रूप दागी जाती है, तो पिस्तौल का प्रक्षेपित वेग आपको निकालना है, क्या आएगा? पिस्तौल का देखिए सेम वही फॉर्मूला लगा दीजिए, कैपिटल एम भी बराबर माइनस एम भी। पिस्तौल का वेग निकालना है, पिस्तौल का वेग के लिए माइनस एम भी बाई क्या आ जाएगा? एम भी बाई कैपिटल एम,
बस यहाँ पे क्या कीजिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका क्या दिया है, ये आपका 40 ग्राम है तो इसको केजी में बदल दीजिएगा, 0 पॉइंट, इतना बार हम लोग बदले हैं कि आराम से इसको कर लीजिएगा, 0.04 गुने आपका क्या आ जाएगा 150, 150 आपका आ गया ये 150। और बड़ा एम आपका कितना आएगा, देखिए बड़ा एम आपका कितना आएगा, देखिए बड़ा एम आपका कितना दिया हुआ है, तो बड़ा एम यहाँ पे आपका दिया है सिंपली आपका 3 केजी दिया है, 3 आपका दिया है। इसको सिंपली आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा -2 मीटर प्रति सेकंड, आपका इसका आंसर आ जाएगा -2 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि आपका ये एक ग्राफ दिया है, दिए गए ग्राफ के आधार पर कौन सा कथन पैटर्न का सही वर्णन नहीं करता है। सही वर्णन इसमें क्या बताना है कि कौन सा कथन पैटर्न का सही वर्णन आपका करता है, बताना है करता है। तो पूरे वर्ष में दौरान कार्बन डाइऑक्साइड से नाइट्रोजन में कोई बदलाव नहीं होता है, तो कैसे नहीं हो रहा है, धीरे धीरे तो बढ़ रहा है, आपका बदलाव नहीं हो रहा है, ये आपका गलत दिया है। पूरे वर्ष के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के उतार चढ़ाव हुए हैं, ये भी आपका गलत है। उतार चढ़ाव कहाँ, सीधा आपका बढ़ ही रहा है। पूरे वर्ष के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आती है, ये भी गलत है, कमी नहीं आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पूरे वर्ष के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में वृद्धि हो रही है, देखिए ये आपका क्या हो रहा है, धीरे धीरे तो बढ़ ही रहा है ना आपका, यही आपका है ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। क्लियर है। ये आपका ग्राफ देखिएगा, सिंपली ग्राफ से इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखिए क्या है, इसका क्या दिया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन आपको बताना है, इसका कौन सा है। दूध से दही का जमना ये आपका रासायनिक है, केमिकल है। अंगूर है, ये सब आपका भी भौतिक नहीं है। फलों का पकना ये भी आपका रासायनिक है। बर्फ का पिघलना ये आपका क्या है, भौतिक है। बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना आपका क्या है, भौतिक है, फिजिकल चेंज है आपका। ठीक है, क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चूना सफाई के दौरान CaOH2 हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर डैश की पतली परत बन सके। दीवारों पर डैश की पतली परत बन सके, आपका सही उत्तर क्या आएगा, सही उत्तर 16 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम का चूना जो है सफाई के दौरान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बन सके। ये एक इक्वेशन है, यहीं से आपका आया है, देखिए क्या है, CaOH2 में अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को मिला देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, CaCO3 प्लस H2O, CaCO3 प्लस H2O। एकदम क्लियर सभी का। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, इसका देखिए क्या दिया है। एक जो है ध्वनि तरंग के तरंगदैर्घ्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में उनकी गति जो है 400 मीटर प्रति सेकंड है। इसको आपको निकालना है। 17 नंबर का सिंपल हम लोग जानते हैं, आपका क्या होता है, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा या फिर एफ इक्वल टू वी बाई लैम्डा। एफ आपका आवृत्ति, भी आपका वेग, लैम्डा आपका तरंगदैर्घ्य है, और लैम्डा इक्वल टू तरंगदैर्घ्य हमको निकालना है वी बाई एफ कर दिए। वी आपका वेग कितना दिया है, तो 400 दिया है, देखिए यहाँ पे वेग कितना दिया है 400, आवृत्ति कितना दिया है 200 हर्ट्ज, आवृत्ति 200, 200 में से 400 गया, कितना आ गया 2 मीटर, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 मीटर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। 2 मीटर आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट आइए, इसको देखिए, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। गतिज ऊर्जा किसमें जो है नहीं होती है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या आएगा आपका, 18 नंबर का आपका सही उत्तर क्या आएगा, किसमें गतिज ऊर्जा। चारों ऑप्शन को पढ़िए। लुढ़कता हुआ पत्थर, लुढ़कता हुआ पत्थर में स्थितिज और गतिज दोनों है, आपका गतिज भी है आपका और स्थितिज भी है। उठा हुआ हथौड़ा, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है, तो आपका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर आएगा। इसमें आपका गतिज ऊर्जा नहीं है। उठा हुआ हथौड़ा, इसमें आपका क्या है, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी है। इसमें आपका गति जिसमें लग गया भैया, सिंपल, गिरता हुआ नारियल गति में है, गतिमान गति में है। ये आपका उठा हुआ हथौड़ा नहीं है, इसमें आपका स्थितिज ऊर्जा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश जो है आपका, डैश में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। फुटबॉल के आकार में, मीथेन थोड़ी होता है, बेंजीन भी नहीं होता है, इथेन भी नहीं होता है, फ्लोरीन आपका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी। फुटबॉल के आकार में आपका जो है क्या आता है, तो फ्लोरीन आता है। इसका आपको डायग्राम हम आपको बाद में दिखाएंगे। फ्लोरीन आप देखिएगा बिल्कुल आपका फुटबॉल के आकार जैसा ही होता है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य डैश पर निर्भर नहीं होता है। किस पर जो है निर्भर नहीं होता है, तो देखिए आप सिंपली जो है इस पर जो कर सकते हैं कि एक फॉर्मूला होता है G इक्वल टू GM, उसके बाद R प्लस H का होल स्क्वायर। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान नीचे गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता है। नीचे गिरने वाले, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, द्रव्यमान। इसमें कहाँ है, कहीं पे कुछ m दिया है क्या,
कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा m नहीं है, तो आपका इस पर निर्भर नहीं करता है, g पर करता है, r पर भी करता है, कैपिटल M पर भी करता है। ठीक है, चलिए तो आपका m जो है छोटा वाला नहीं आएगा, उस पर निर्भर नहीं करता है। अगले क्वेश्चन पे आइए, इसका देखिए, डैश के अनुसार g का मान घटता है। सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी बताइए आपका क्या आएगा, ऊंचाई के अनुसार क्या होता है, g का मान घटता है। जैसे जैसे आपका ऊंचाई के अनुसार क्या होगा, g का मान घटेगा। सेम फॉर्मूला ये वाला भी यहाँ पे इसका लग जाएगा, gm/r+h का होल स्क्वायर। क्लियरली ऊंचाई के अनुसार g का मान जो है घटता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए, डैश की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। डैश की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। 100 हर्ज, 2200, 2000, क्या आएगा आपका उत्तर? इसका आंसर क्या आ जाएगा 22 का? इसका उत्तर क्या आ जाएगा? देखिए, आप इस रेंज को सबसे पहले आप अगर जान लेते हैं तो यहां से आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा। मनुष्यों की श्रव्य आवृत्ति क्या होती है, 20 हर्ज से लेके 20,000 हर्ज, 20 हर्ज से लेके 20,000 हर्ज। तो आपका इसका अंदर कौन सा नहीं आता है? ऑप्शन नंबर बी। 22,000 जो दिया है, 22,000 जो है मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य का लिमिट क्या है, 20 हर्ज से लेके 20,000। अब 22,000 आपका अधिक हो गया। अगले क्वेश्चन पे आइए, एक्टिनॉइड की परमाणुविक संख्या क्या है? किसका बताना है आपका? एक्टिनॉइड का आपको परमाणुविक संख्या आपको बताना है। ठीक है, देख लीजिए एक्टिनॉइड का परमाणुविक संख्या क्या है। चलिए इसको हम आपको क्लियरली बता देते हैं। यहाँ देखिए पूरा आपको हम इसमें पीरियोडिक टेबल में हम आपको दिखाएंगे। आपका सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, 90 से लेके 103। एक्टिनॉइड का आपसे अगर पूछा जाए परमाणुविक संख्या क्या है, तो आपका सही उत्तर आएगा 90 से लेके 103। यहाँ पे अब आइए जरा सा, यहाँ पे जरा सा आइए, उसके बाद देखिए एक्टिनॉइड आपका क्या है, यही वाला है भैया। ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे जो आया हुआ है ये वाला जो कि 90 से लेके 90 से होगा, 89 से नहीं होगा, 90 से देखिए ये वाला आपका 103 है। ठीक है, एक्टिनॉइड का बारे में बात किया है, यही वाला 90 से लेके 103 आ जाएगा। क्लियर, एक्टिनॉइड 90 से लेके 103। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश एक यौगिक नहीं है। क्लियर है ना ये सभी को? 90 से लेके 103 आएगा, ग्राफ में दिखा भी दिया है हम लोग पीरियोडिक टेबल में। चलिए इसका बताइए, डैश जो है एक यौगिक नहीं है, डैश यौगिक नहीं है आपका। तो आपका सीसा या लीड जो है आपका, यही जो है इसी को क्या कहते हैं, सीसा या फिर लीड। यह आपका यौगिक नहीं है, यह आपका क्या है, तो यह आपका जो है तत्व है, यह आपका तत्व है, एलिमेंट है, यह आपका तत्व है, एलिमेंट है। ठीक है, यौगिक मतलब क्या हो गया, दो से मिलके अगर कोई भी बना हुआ है तो आपका यौगिक आ जाएगा। शीशा में कोई दो है, शीशा का आपका क्या होता है, सिंपल। लीड का पी भी होता है, एक ही है ना इसमें। अब ऐसा नहीं कि पी और बी समझ लीजिएगा, ये आपका एक ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बनेगा वो सब यौगिक बनेगा, इसमें क्या आ गया, पीबी, सिंपल तत्व है आपका। इसका क्वेश्चन देखिए, जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होते हैं वे डैश समूह में आते हैं। वे कौन से समूह में आते हैं? 25 का बताइए आंसर। 25 का आपका सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, थैलोफाइटा आपका सही उत्तर आएगा। जिन पौधे में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होते हैं वे थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? तो थैलोफाइटा के अंतर्गत वे आते हैं। जैसे आपका बहुत सारा एग्जाम्पल आपका आ जाएगा, शैवाल आ गया, शैवाल आपका थैलोफाइटा है। फिर आपका है कवक भी आपका थैलोफाइटा है। फिर आपका लाइकेन भी है आपका थैलोफाइटा है, एटसेट्रा ले लीजिए। शैवाल, कवक, लाइकेन ये सब आपका थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का जो है 25 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। देखिए थोड़ा सा फास्ट करना है, फास्ट करने का कारण है कि अब हम लोग को पूरा 50 सेट जो है सॉल्व करके ही हम लोग सांस लेंगे। 50 सेट को सॉल्व पहले करेंगे। देखिए, और अधिकतर क्वेश्चन तो आपका रिपीटेड हो रहा है। ठीक है, और न्यूमेरिकल तो आपका पूरा क्लियर हो ही रहा है। तो हम लोग का 27 नंबर सेट हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग का आएगा नेक्स्ट, आएगा आपका नेक्स्ट 28 नंबर सेट आएगा। ये पूरा सेट का 50 सेट का पीडीएफ के लिए 8622904250 पे आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी को, लगातार मेहनत कीजिए, वीडियो को जरा सा शेयर कीजिए, सपोर्ट दिखाइए। धन्यवाद सभी को।